हेलो स्प्रिंस, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो हमारा आज का जो टॉपिक डिस्कशन के लिए है वो है स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24। दिस इज अ स्कीम। सो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से, हम उन दोनों को देख लेते हैं। वील सी वाई न्यूज़। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली किसे कहा जाता है, ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। इससे कई बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल। सो वील सी दैट। हम देखेंगे कि ये स्कीम क्या है। आफ्टर दैट इस स्कीम के कुछ पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है। इसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है 56,415 करोड़ का, लगभग 16 स्टेट्स के लिए, जो रिसेंटली करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है। अभी जो लोन है, यही जो लोन्स इस सेंटर सेटल स्कीम के अंडर दिए जाएंगे, इनको स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स 2023-24 स्कीम इसके तहत दिया जाएगा। नाउ ये जो 16 स्टेट्स हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड ऑल। वील सी अबाउट देम, इनका कितना कैसे शेयर होता है ये भी चीज़ हम देखेंगे। देन व्हाट इज दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स किसे कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप मान सकते हैं, इट इज द मनी विच इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन सम थिंग्स, लाइक ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिजिकल एसेट का डेवलपमेंट है, जैसे मशीनरी का इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन एक्सेट्रा, या फिर अगर कोई लैंड एक्वायर करना है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, एग्जिस्टिंग एसेट्स को अपग्रेड करना हुआ, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। एग्जिस्टिंग एसेट्स को रिपेयर करना हुआ एंड मोर ओवर रिपेमेंट ऑफ द लोन ऑल्सो कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये प्रीलिम्स में अब पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 2 3। सो जस्ट नो दिस। देन बजट का जो एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रही है 2020-21 में, इट वाज अराउंड 1,84,748 करोड़। कैपेक्स जो है गवर्नमेंट का, ये एक प्राइम ड्राइवर होता है एक इकोनॉमी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में। द रीजन इज, लास्ट फ्यू ईयर्स में कोविड था, तो कोविड के टाइम पे हुआ ये है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, यहां इतना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखा है, इन लोगों ने इतना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसका रीजन क्या रहा, उसका रीजन था क्योंकि हाई इन्फ्लेशन था और लो डिमांड हो गया था। इसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें कम इन्वेस्ट कर रहे थे। दैट इज वाई गवर्नमेंट इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट का रोल है, अगर वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगी तो इसमें फिर धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने लगेंगे। सो ये ड्राइवर होता है मेन कैपेक्स का इकोनॉमी में। नाउ व्हाट इज दिस स्कीम, स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम के अंडर एक 50 साल के लिए स्टेट्स जो हैं, सिलेक्टेड स्टेट्स, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। रिमेंबर, इट इज एन इंटरेस्ट फ्री लोन एंड ओवरऑल सम जो इसका टोटल रखा गया है वो 1.3 लाख करोड़ है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर विच इज गोइंग ऑन। ये यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस हुआ था। कोविड वाला जो ईयर था उस टाइम पे ये बेसिकली न्यूज में आया था, उस टाइम पे इसको टॉक्स में आया। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो हेल्थ में होगा, एजुकेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, पावर, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज। सो दीज आर ऑल अप्रूव्ड अंडर दिस। नाउ व्हाट इज द स्पेशल असिस्टेंस और द शेयर ऑफ द स्टेट्स। सो सबसे ज्यादा शेयर जो मिला है वो मिला है बिहार को। अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लगभग 9640 this crore is assigned to the Bihar, then Madhya Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Odisha, Tamil Nadu, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम एंड गोवा। सो दीज आर द 16 स्टेट्स जिसमें बिहार को सबसे ज्यादा दिया जा रहा है और गोवा को सबसे कम। इसमें केरला, यूपी, बाकी स्टेट्स नहीं है। पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे, इसके 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बड़े बड़े पार्ट्स हैं, बट इसमें हम 7 देख लेते हैं। पार्ट 1 जो है लार्जेस्ट है, इसमें 1 लाख करोड़ एलोकेट किया जाएगा। ये जो अमाउंट है ये स्टेट्स को दिया जाएगा उस प्रपोर्शन में जितना उनका शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज में। एंड दिस वाज एज पर द अवार्ड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। नाउ अदर पार्ट्स जो है इस स्कीम के, दे आर ईदर लिंक टू द रिफॉर्म्स या फिर ये सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे। पार्ट सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो जो पार्ट सेकंड है, ये स्टेट्स को जो ओल्ड व्हीकल हैं उनके स्क्रैपिंग के लिए, उनके इंसेंटिवाइजेशन के लिए ये उनको प्रोवाइड करेगा। मोर ओवर, अगर वो ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटीज लगाते हैं, देन पार्ट सेकंड से उनको फंड दिया जाएगा। पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ जो है फंड के,
ये इंसेंटिव्स उन स्टेट्स को देंगे जो कि अर्बन प्लानिंग में रिफॉर्म लेकर आएंगे या फिर अर्बन फाइनेंस में इन्वेस्ट करेंगे। पार्ट 5 की अगर हम बात करेंगे तो ये फंड उनके लिए होगा फॉर इंक्रीजिंग द हाउसिंग स्टॉक फॉर द पुलिस पर्सनल लिविंग इन दैट एरिया, और उनकी फैमिलीज के लिए जो पुलिस लाइन में इनके हाउसेज होते हैं, एंड दैट वुड बी अंडर द पुलिस स्टेशंस इटसेल्फ, बट दिस वुड बी इन द अर्बन एरियाज, नॉट द रूरल वंस। देन पार्ट 6 की अगर हम बात करेंगे, सो ये स्कीम नेशनल इंटीग्रेशन के विजन को सपोर्ट करती है। मेक इन इंडिया हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, PMFME माइक्रो जो फाइनेंस फूड वाले हो गए, वो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लिंक्ड है। सो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं उसको एक ही स्कीम के अंडर। ये कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट करेगी एंड मोर ओवर लोकल, वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी इसमें जोर दिया जाएगा। देन पार्ट 7 जो है, इसमें 5,000 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस उन स्टेट्स को, ताकि वो लाइब्रेरीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए जो पंचायत वार्ड लेवल पे जो हैं, छोटे लेवल पे जो हैं, वो वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, ताकि वहां पे जो रहने वाले छोटे बच्चे हैं या एडोलेसेंट्स हैं उनको इसका पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि ये चीजें गांव में आज भी अवेलेबल नहीं है, शहरों में है। सो ये फंड वहां पे दिया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम के? ये एक हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है किसी भी इकोनॉमी पे, क्योंकि ये डिमांड क्रिएट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा। सो दिस इज इट। अब स्कीम का जो एम है, इट इज ऑल्सो टू एनहेंस द पेस ऑफ द प्रोजेक्ट की सेक्टर्स में, जैसे कि जल जीवन मिशन का पेस इंक्रीज करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये इन्वेस्ट किया जा सकता है। अर्बन अगर हाउसिंग या उसकी प्लानिंग होती है तो इसमें जो प्रधानमंत्री की हाउसिंग जो एक स्कीम है उसमें ये इन्वेस्ट किया जा सकता है। देन स्कीम also seeks to encourage states to undertake reforms. Obviously it will basically encourage the states. इसमें आपने देखा पुलिस पर्सनल्स जो अर्बन एरियाज में है वहां है। देन इसके कुछ पार्ट, जो पार्ट 3 और पार्ट 4 जो था इसका, वो अर्बन प्लानिंग वगैरह में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये एक तरीके से स्टेट्स को और एंकरेज करेगा कि वो अर्बन प्लानिंग में और ज्यादा रिफॉर्म्स लाएं, अर्बन फाइनेंस इंप्रूव करें, ताकि लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। सो दिस इज व्हाट इट इज। Now we have our prelims practice question. So consider the following statements regarding the special assistance to the states for capital investment 2023-24 scheme. A total remittance of overall 1.3 lakh crore would be given to the states. B, it is divided in 8 different parts. C, Uttar Pradesh will get the highest share of the remittance. Which of the above statements is correct? Only 1, only 2, only 3 or none? You can type it in the comment section. Now we have our mains practice question. So critically analyze the special assistance to the states for capital investments 23-24 scheme. Also highlight how it would help in employment generation. So you can try to answer it, and if you want to join our mains test series, ये काफी कम दामों में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे just for your practice, so you can contact us. So this was all about today's video and session. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Realist IAS for a better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है, क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज, हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन, सी यू गाइज, जय हिंद।